Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your IELTS professional. Today we will discuss the grammar of what's the use of. What's the use of? जब हम हिंदी में बात करें और ये बोलना चाहते हैं कि उससे बात करने का क्या फायदा है, उससे बात करने का क्या फायदा है, उससे मजाक करने का क्या फायदा, वो तो मजाक समझता ही नहीं है, उससे उससे मिलने का क्या फायदा है, वो तो रिस्पॉन्स देता ही नहीं है, उसको कॉल करने का क्या फायदा है, वो तो फिर रिप्लाई देता ही नहीं है, उसको मैसेज करने का क्या फायदा है। तो जब हम ये बात हिंदी में बोलते हैं बहुत आसानी से बोलते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में हम जाते हैं तो अटकने लगते हैं, सोचते हैं कि इसका ग्रामर क्या होगा, क्योंकि हम एग्जैक्ट ग्रामर नहीं जानते। इसका ग्रामर कैम्ब्रिज इंग्लिश में क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका एग्जांपल क्या होगा, दैट वी विल डिस्कस टुडे। सो लेट्स सी। तो आज का हमारा ग्रामर क्या है, व्हाट्स द यूज ऑफ। व्हाट्स द यूज ऑफ, क्या फायदा है। क्या फायदा है, ठीक है। उससे बात करने का क्या फायदा, उससे तो समझ में ही नहीं आता है। वहां जाने से क्या फायदा है, वहां तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट वे व्हेन वी वुड लाइक टू से, सो उसका सिंटेक्स क्या होगा, what's the use of, what's the use of plus verb ing plus object. Okay, what's the use of plus verb ing plus object, ठीक है। तो अभी हम इसको एग्जांपल में यूज करेंगे और देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। What's the use of talking with him? What's the use of talking with him? उससे बात करने का क्या फायदा, उसे तो कोई बात समझ में आती ही नहीं है, वो तो अपनी दुनिया में व्यस्त रहता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनका वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, ठीक है। दूसरा, what's the use of making him understand? What's the use of making him understand? उसे समझाने का क्या फायदा है, उसे कोई बात समझ में आती ही नहीं है, वो अपनी धुन में लगा रहता है, वो अपनी दुनिया में व्यस्त रहता है। कुछ लोगों का ऐसा, जैसा कि बोला कि द सेम, दोनों जो सेंटेंस है उसी सेंस में है कि आजकल की दुनिया क्या है। पहले हम लोग क्या है कि जब हम लोग अब्रॉड में रहते थे तो उस समय यहाँ जब हम लोग इंडिया कॉल करते तो इट वाज दैट टाइम इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। जब हम लोग 2005, 6, 7, 8 अप टू समझ लीजिए कि 2015 तक, 14-15 तक ये जो था बहुत एक्सपेंसिव था कॉल करना। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसा कोई 4G और वो तो आया नहीं था। उस समय क्या था कि हम लोग स्काइप से कॉल करते थे, आइदर वी यूज्ड टू कॉल फ्रॉम डॉलर से हम लोग कॉल करते थे, ठीक है। वहां हम लोग डॉलर से पैसा डालते थे और यहाँ पे हम लोग कॉल करते थे, ठीक है। तो उसके बाद भी लोग उठाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता है क्योंकि वो नंबर जो है प्रॉपर नंबर नहीं आता था, तो लोग डर जाते थे। लोग सोचते थे कि अरे ये कहाँ से कॉल कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है, कैसे कॉल कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कॉल करूँ, अगर कॉल मैं पिकअप करूंगा, आंसर करूंगा तो मेरा सारा बैलेंस चला जाएगा। उनकी ये मेंटालिटी, उनकी ये परसेप्शन चलता रहता था, तो इसलिए वो लोग कॉल नहीं उठाते थे। लेकिन बाद में व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, ईमो आ गया, तो बाद में कम्युनिकेशन करना बहुत आसान हो गया। इसके बाद भी देख रहे हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। मैसेज करना फ्री है, इवन दो दे आर नॉट कॉन्टेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन बना के रखना, एक दूसरे से मिलते रहना, बात करते रहना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि व्हाई, बिकॉज वी आर द सोशल पीपल। हम लोग क्या है, सामाजिक प्राणी है ना। हम लोग ने सोशल साइंस में पढ़ा था क्या, हम लोग सामाजिक प्राणी है। हम लोग क्या है, जानवर नहीं है। हम लोग एक दूसरे से अगर बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मैं वीडियो ही बना रहा हूं, चाहे कुछ भी कर रहा हूं, तो बाय दैट आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू। बीच बीच में मैं क्या अपने बारे में कुछ कुछ बताता रहता हूं, तो उससे क्या है, सो स्टूडेंट्स को क्या है पता चलता रहता है कि हाँ इनके बारे में क्या है, कैसा है। वो पूछते रहते हैं सर आप थोड़ा बताइए, तो मैंने कहा कि आगे मैं बताऊंगा, बट मीन टाइम अभी साथ में ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट आ गया तो मैं साथ में बता देता हूं,
ठीक है। तो इसके बाद भी आजकल कांटेक्ट करना कितना आसान है, मैसेज भेजने में पैसा लगता है? नहीं पैसा लगता है। डेटा कितना खर्च होता है? 2 मैसेज भेज दीजिए, क्या लगता है। लेकिन इवन दो पीपल आर बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट, व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग देयर? व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग देयर? ठीक है, ये उसी सेंस में हो गया कि वहां जाने का, वहां जाने से क्या फायदा है, वहां जाने से क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा, क्या होगा। सो देयर इज नो इंपॉर्टेंस, देयर इज नो पॉइंट एट ऑल। ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे। व्हाट्स द यूज ऑफ स्टडिंग हार्ड? अभी क्या है, व्हाट्स द यूज ऑफ स्टडिंग हार्ड? अभी क्या है, अभी जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अभी डायरेक्ट प्रमोट कर रहा है, विदाउट एग्जाम वी आर गेटिंग प्रमोटेड। तो कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, और गार्जियन भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्या पॉइंट हो रहा है, क्या पॉइंट है, सारे को सबको नंबर मिल जा रहा है, सब पास हो जा रहे हैं। तो जो पढ़ने वाला है वो भी पास हो रहा है, जो नहीं पढ़ने वाला है वो भी पास हो जा रहा है। तो उसी सेंस में बोला व्हाट्स द यूज ऑफ स्टडिंग हार्ड? अभी वैसा सिचुएशन जब चलेगा, बिना एग्जाम के सबको पास कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, तो पढ़ने का, कड़ी मेहनत से जो पढ़ाई कर रहा है उसका फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर वो भी बैठा रहेगा, इंतजार करेगा कैसे ही कोरोना चलता रहे, और दे विल कीप प्रमोटिंग नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है। लेकिन ये अभी के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में ये बहुत बुरा है, बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि विदाउट इवैल्यूएशन दे आर गेटिंग प्रमोटेड, एंड बाद में क्या होगा कि जब उनको रियल लाइफ जब वो फेस करेंगे, तो वहां पता चलेगा कि होगा ही नहीं। सो दे विल बी नॉट सक्सीड। तो इन दैट सिचुएशन इट इज नॉट गुड। तो आज का हमारा ये ग्रामर हो गया। अभी हम देखेंगे क्या अपना आज का हमारा फ्रेजल वर्ड देखेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के हमारे 2 फ्रेजल वर्ड क्या हैं वो हम देखेंगे। टू सैलो ए कैमल एंड स्ट्रेन एट ए नॉट। टू सैलो ए कैमल एंड स्ट्रेन एट ए नॉट मतलब क्या है कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, इंग्लिश तो समझ में नहीं आया, लेकिन हिंदी बोला तो हिंदी में भी नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली क्या है, ये बहुत ही अच्छा मुहावरा है, जिसका मतलब हमारे बुजुर्ग जानते हैं और उन्होंने इसको बनाया है, तो हम लोग उसको यूज करते हैं। क्या है कि आप किसी चीज को, एक चीज को जानते हैं और एक चीज, उसी चीज को और मैं आसान करके बता दूं, एक और मुहावरे से उसको और क्लेरिफाई करना करते हैं, देखते हैं। क्या है कि आप 6 जानते हैं और 9 नहीं जानते। मतलब जैसे 6, ये क्या है, 6 है, ठीक है। और इसको अगर 9, तो ये 6 और 9 बहुत इज लुकिंग सेम ना। अगर ऐसे देखा तो वो 6 दिखेगा, ऐसे देखा तो ये 9 दिखेगा। तो द सेम वे, इसके लिए भी एक कहावत है, द सेम मीनिंग, कि आप 6 जानते हो, 6 नहीं, 6 जानते हो, 9 नहीं जानते, ठीक है। 6 जानते हो और 9 नहीं जानते। तो उसी सेंस में ये बोला गया है। मतलब क्या कि आप जो है, जैसे कोई बोले कि मैं क्या है कि वेजिटेरियन हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं बहुत शाकाहारी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, लेकिन पार्टी में गया, वहां जाकर के देखा कि क्या है कि वहां पे नॉनवेज बना हुआ है, चिकन बना हुआ है, तो वो वेज से नॉनवेज में घुस गया और गया और जाकर के चिकन खा के चला आया। किसी और ने देखा तो बोलेगा, यही बोलेगा ना, ये गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज है। चिकन तो खा रहे हो, लेकिन क्या है, जब बात हो रही है तो क्या वहां पे क्या बोल रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं क्या, आई एम द वेजिटेरियन, ठीक है। या ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, जब जैसे यहीं से जाते हैं लोग, अब्रॉड में जाते हैं, जब वहां हम लोगों ने देखा है, तो वो बोलते हैं कि आई एम द वेजिटेरियन। लेकिन जब वहां का खान पान देखते हैं, जब फूडिंग देखते हैं, क्योंकि क्या है वहां पे नॉनवेज क्या अच्छे तरीके से बनाया जाता है और ज्यादा वैरायटी में होता है, ठीक है। तो वो जब देखते हैं तो उनका जो है ब्रह्मचर्य टूट जाता है, वो क्या है, वेज से नॉनवेज में घुस जाते हैं और बराबर खाने लगते हैं। तो द सेम वे यहाँ पे यूज किया गया है कि सैलो ए कैमल एंड स्ट्रेन एट ए नॉट, ठीक है। आप गुड़ खाते हो लेकिन गुलगुले से परहेज करते हो। गुलगुला क्या होता है, वो गुड़ से ही बनता है, ठीक है।
तो उसी सेंस में बोला गया है कि गुड़ तो खा रहे हैं लेकिन गुड़ से जो बना हुआ प्रोडक्ट है दैट यू आर अवॉइडिंग, ठीक है, द सेम थिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, मिसफॉर्च्यून सेल्डम कम्स अलोन। मिसफॉर्च्यून सेल्डम कम्स अलोन मतलब क्या है कि गरीबी में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला। जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है। इसके दो मुहावरे हैं। पहला क्या है कि गरीबी में आटा गीला है, जब आदमी का गरीबी होता है, जब परेशानी होती है, जब प्रॉब्लम होती है, तो उस समय मान लीजिए कि आप कल्पना कीजिए उसके पास थोड़ा सा आटा है जिससे बना करके वो अपना पेट भरना चाहता है, लेकिन जब उसने आटा बनाने की कोशिश किया, रोटी बनाने की कोशिश किया, तो वो आटा भी उससे गीला हो गया। तो अब उसको क्या बोलेंगे, एक तो गरीबी, ऊपर से आटा गीला, आटा ही गीला हो गया, अब रोटी कैसे बनेगा। द सेम वे इसको कहा गया है मिसफॉर्च्यून सेल्डम कम्स अलोन। जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, एक तरफ से नहीं आती है। जैसे खुशियां आती हैं तो चारों तरफ से आती है, छप्पर फाड़ के आता है, उसी तरह से आप कह सकते हैं कि जब मुसीबत आती है तो वो भी चारों तरफ से आती है, ठीक है। तो आप इसको, ये आज का हमारा ग्रामर हो गया और हमारा ये आज का फ्रेजल वर्ड हो गया, ठीक है। तो आप अपने इसको सिचुएशन में यूज करोगे, इन्वायरमेंट में यूज करोगे और इसको बना करके देखेंगे कि कैसा लगता है, हम बना पाते हैं नहीं बना पाते। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस। टिल देन टेक केयर, बाय एंड